इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कोई भी एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो ये एपी मेरी यहाँ पे फॉर्म हो गई क्या, 3 4 5 6 डैश 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 डैश। तो यही तो हमसे यहाँ पे पूछी गई थी। Hello students, welcome to Arise a Talent. So students, we are learning our chapter Arithmetic Progression. तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एपी किसे कहते हैं, तो मैंने अच्छे से क्लियर आपको कर दिया। एपी के एग्जांपल्स आपको बता दिए एंड एपी में हमारे पास में फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड की जाती है या फिर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो वो दोनों चीज़ें आप सीख गए है ना। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पर कोई भी एपी अगर हमें गिवन हो है ना या फिर नहीं भी हो, सिर्फ उसका फर्स्ट जो टर्म होता है और एक होता है कॉमन डिफरेंस, ये दोनों अगर हमें पता है तो हम उस एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं एंड उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम कि nth टर्म जो होती है किसी भी एपी की nth टर्म अगर वो फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड की जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। सो a plus d, a plus 2d, a plus 3d represent an arithmetic progression। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है एक एपी को। किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ये a जो है ये हमारे पास में क्या है, फर्स्ट टर्म है। और सेकंड टर्म कैसे फाइंड होती है किसी भी एपी में, जब हम कोई पर्टिकुलर एक नंबर ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो मान लेते हैं वो नंबर हमारा क्या है, d है, डी को ऐड किया तो क्या आएगा, a प्लस डी आएगा। अब थर्ड टर्म मुझे फाइंड करनी, तो कैसे फाइंड करूंगी, फिर से उसी नंबर को हम ऐड करना पड़ेगा। तो a प्लस डी में d को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2d आएगा। तो ये मेरी थर्ड टर्म हो जाएगी। फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो अगेन मुझे d ऐड करना पड़ेगा। तो a यहाँ हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, d हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ कॉमन डिफरेंस हो गया। तो ये जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर आपको कोई एपी रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये एपी को रिप्रेजेंट करती है वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, राइट। लेट ए be the first term and d be the common difference of an AP, then its nth term is an is equal to a plus n minus 1 और ब्रैकेट के बाहर d। तो ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कोई भी एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला आपको 15th टर्म फाइंड करो, है ना, यहाँ पे 25th टर्म फाइंड करो, कोई भी टर्म। तो आपको यहाँ पे जो ये n गिवन है ना, ये टर्म है। जैसे कि अगर 12th टर्म फाइंड करनी है तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर 12th टर्म मिल जाएगी। और a तो आपको पता ही है फर्स्ट टर्म होगा और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी टर्म, राइट। तो इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, जनरल टर्म जो हमारे पास में होगी किसी एपी की, वो क्या होगी, ए एन होगी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम उसे, ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ए एन इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द एपी। हमने ए एन यहाँ पे क्या बोला था, कोई भी टर्म, ठीक है। nth टर्म के लिए हमने यहाँ ए एन का यूज किया था। मतलब अगर मैं nth टर्म फाइंड कर रही हूँ तो उस टर्म को मैंने क्या बोल दिया, जो भी टर्म हो सकता है वो 15 हो, 20 हो, 0 हो, कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसको हमने ए एन से रिप्रेजेंट करा था अभी लास्ट, राइट। लेकिन यहाँ हम जनरली जो रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं कोई भी एपी की टर्म को, तो वो हम ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से लिखा था, तो हमने इसे ए एन जनरली कह दिया। सो देन ए एन रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म which is sometimes also denoted by L। तो कई जगह आपको L भी मिल सकता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा तो ये लास्ट वाली टर्म है ना, इसे मैं क्या कह रही हूँ, एन कह रही हूँ। तो जनरली तो हम एन बोल ही रहे हैं, लेकिन लास्ट वाली टर्म को भी हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और
कभी एल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बोला गया है, क्या दिया गया है। ओके, सो फॉर्मूला वही होगा हमारा ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब किसी एपी में लास्ट वाली टर्म दे रखी हो और हमसे पूछा जाए, मतलब एपी दे रखी है, उसकी लास्ट टर्म भी दे रखी है और हमसे पूछा जाए इस एपी में टोटल नंबर्स कितने होंगे, कितनी टर्म्स होंगी, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला में हम ए एन एल मतलब लास्ट वाली टर्म जो है हमारी वो पुट कर देंगे, ठीक है। एंड ए हमें पता होगा, डी हमें पता होगा, तो एन की वैल्यू जैसे हम फाइंड करेंगे तो एपी में टोटल जितनी भी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है फॉर्मूला का। दोनों तरह से मैंने बता दिया। अगर कोई टर्म फाइंड करनी हो, जैसे 12th टर्म, 13th टर्म, 20th टर्म, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। और कोई टर्म दे करके हमसे, जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाए लास्ट टर्म दे करके कि इस एपी में कितनी टर्म्स है टोटल, तो वो भी हम बता सकते हैं इसकी हेल्प से। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे पहले। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 डैश 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 डैश। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये कौन सी एपी है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। ऑफ कोर्स इनफाइनाइट है, बिकॉज इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, सबको पता होना चाहिए, राइट। सो इसे स्टार्ट करें करना। तो एपी गिवन है, सबसे पहले इसके लिए क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट थिंग हम यहाँ क्या लिखेंगे? फर्स्ट जो टर्म है हमारी ए, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इस एपी की? 2, राइट। और सेकंड क्या होगा? कॉमन डिफरेंस डी। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है? a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 हम यहाँ करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। तो a2 की वैल्यू 7 है एंड a1 की वैल्यू 2 है। तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे? 5 मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया कितना? 5। अब हमें क्या करना है? अब हमसे क्या पूछा गया है? देखो, हमें पूछा गया है कि 10th टर्म फाइंड करो। तो इसका मतलब n की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 10 है। अब मुझे अप्लाई करना है मेरा n वाला फॉर्मूला। देखो, इसमें मेन हमें कुछ 2-3 फॉर्मूला ही लर्न करने होते हैं। तो एक फॉर्मूला तो अभी काम आ गया, आगे SN वाला फॉर्मूला भी आएगा जो टर्म्स के सम में काम आएगा। कि जैसे 10th टर्म का सम कितना होगा, ऐसे पूछा जाएगा, तो उसमें काम आएगा। तो ये एक फॉर्मूला तो आपको रट लेना है बिल्कुल, ओके। सो एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है? 2। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 10 एंड माइनस 1 एज इट इज। और d की वैल्यू कितनी है? 5। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सो 2 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाई 5। सो 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। तो यहाँ हमारे पास में देखो कितनी वैल्यू आ गई है। एक सेकेंड, n की जगह हम यहां लिख लेते हैं a10, ओके। a10 इज इक्वल टू 47। मतलब a10 का मतलब क्या है कि ये 10th टर्म है हमारी, राइट। तो 10th टर्म हमें कितनी फाइंड हुई यहाँ पर? 47। तो इस तरह से अगर आपको a, d और n की वैल्यू पता है, मतलब a और d की वैल्यू पता है, तो आप किसी भी एपी के लिए कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने 10th टर्म फाइंड की, आप 12th कर सकते हैं, 15th कर सकते हैं, 75th टर्म कर सकते हैं, कोई भी टर्म हो आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 डैश 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 इज माइनस 81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0। आपको क्या करना है? अब आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया है कि आप 18th टर्म बताओ या 22 टर्म बताओ, कोई भी टर्म नहीं पूछी गई है। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दे दिया गया है, बिकॉज देखो यहाँ जो हमारे पास में ये चैप्टर है इसमें एक फॉर्मूला है। अब उस जब भी कोई फॉर्मूला आपके पास होता है उसमें जितनी भी अननोन क्वांटिटीज होती है उसमें से कोई भी क्वांटिटी, कोई भी जैसे क्वांटिटी दे करके दूसरी पूछी जा सकती है। जैसे ए एन, क्या है फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो इसके अंदर ए एन, ए, डी और एन, ये चार हमारे पास में यहाँ पर क्या है? पैरामीटर्स हैं। ये जो चार चीजें हैं इनमें से कोई भी 3 दे करके आपसे एक पूछी जा सकती है। सो वही चीज यहाँ पर भी हमारे साथ की गई है। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में?
एपी आपको गिवन है, एपी क्या है हमारे पास में, एपी लिख लेंगे हम सबसे पहले। तो एपी है हमारे पास 21, 18, 15 डैश डैश डैश, राइट। तो इस एपी से ए और डी तो मैं फाइंड कर सकती हूँ, तो सबसे पहले ए और डी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ए कितना है हमारे पास, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 21, एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा A2 माइनस A1। तो देखो सेकेंड टर्म कौन सी है हमारी 18, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 21, तो यहां से डी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, माइनस का 3, राइट। तो -3 यहाँ पे डी की वैल्यू हो गई और ए हमें पता चल गया। अब पूछा क्या गया है, फर्स्ट टर्म से पूछा गया है कि -81 हमारी इसकी मतलब -81 इस एपी में आएगा क्या, या फिर विच टर्म, देखो बोला गया है विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15 डैश 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 इज -81, मतलब -81 कौन से नंबर पे आएगा आपसे ये पूछा गया है। तो सिंपली n की वैल्यू पूछी गई है जब हमारे पास में एपी में -81 हो। सो यहाँ पर an की वैल्यू हम कह सकते हैं क्या क्या गिवन है, -81 गिवन है। तो n की an नॉट n, an की वैल्यू -81 गिवन है एंड n की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब तक क्या कर रहे थे, an फाइंड कर रहे थे और बाकी वैल्यूज गिवन थी। तो अब हमें an फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला एक ही है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो an की वैल्यू है -81 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -3, राइट। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो माइनस का 81, अब 21 इधर जाएगा तो माइनस का 21 बन जाएगा और यहाँ होगा n माइनस 1 इंटू -3। सो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 102, माइनस का 102 हमारे पास में ये आ गया, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो n माइनस 1 एज इट इज और ये माइनस का 3 इधर डिवीजन में चला जाएगा। सो माइनस से माइनस कैंसिल और 102 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा। सो ये डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम एंड 4, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 34। सो n इज इक्वल टू 34 प्लस 1, तो n की वैल्यू मुझे मिल गई 35। इसका मतलब 35th टर्म जो होगी वो होगी -81। तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड कर ली, कितना 35। अब क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ऑल्सो इज एनी टर्म 0। यहाँ पूछा गया है क्या इस एपी में कोई भी टर्म 0 होगी, मतलब इस एपी में कहीं पे भी 0 आएगा क्या, ये आपको चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मेथड यही रहेगा, ए डी की वैल्यू भी सेम रहेगी, सिर्फ ए एन की वैल्यू -81 की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। चलो पुट करके देखते हैं और एन की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 21, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, यही है। अब देखो पता कैसे करेंगे कि ये नहीं पूछा है कि 0 कौन सी टर्म होगी, सिर्फ इतना पूछा है कि 0 भी कोई टर्म होगी क्या, एपी में 0 भी आएगा क्या। तो वो कैसे चेक करेंगे, अगर हमें यहाँ n की वैल्यू इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मिल जाता है तो हम कह देंगे यस कि ये हमारे पास में एग्जिस्ट करेगा 0 इस एपी में, राइट। अगर नहीं मिलता है, हमें फ्रैक्शन में नंबर्स मिल जाता है तो हम कह देंगे कि नहीं, ये इसकी कोई टर्म नहीं होगी, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पे 0, 21 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। सो ये इसको इधर ट्रांसफर करते हैं 21 को, तो माइनस का 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। -3 इधर डिवीजन में आएगा और यहाँ रहेगा n माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 21 को 3 से करेंगे डिवाइड तो 7 टाइम्स डिवाइड होगा। सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 प्लस 1। तो n की वैल्यू आ गई 8। तो ये हमारे पास में एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि इस एपी में 0 भी कोई टर्म होगी, और कौन सी टर्म होगी, 8th टर्म, मतलब 8th नंबर पे हमारा 0 इस एपी में आएगा। तो ये दोनों चीजें, दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, थोड़ी सी चीजों को पहचानना है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज
9। तो देखो यहाँ हमसे क्या बोला गया है, डिटरमाइन द एपी। अब एपी ही हमें फाइंड करनी है। अब हमें एपी नहीं पता कि कौन सी है, लेकिन क्या गिवन है, उसकी थर्ड टर्म गिवन है कितनी 5 एंड सेवेंथ टर्म गिवन है कितनी 9। तो एपी हमें पता करनी है। सो देखो अगर कोई भी एपी अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो उसके अंदर हमारे पास टर्म्स कैसी होती है, अगर एपी की बात करें A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN तक, यही होती है। सो यहाँ हमें क्या गिवन है, A3 की वैल्यू कितनी गिवन है 5। तो हम लिख लेते हैं A3, जो जो गिवन हो सबसे पहले आप बस वो लिख दीजिए, है ना। उसको लिखने के बाद आपको रास्ता अपने आप मिलता जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप कोशिश करेंगे उसको फाइंड करने की, तो जो अननोन क्वांटिटी होगी फिर आप उसको सोचेंगे, फिर देखेंगे आप क्या, अरे इसको कैसे फाइंड किया जाए। तो बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। सो A3 कितना गिवन है हमें 5, लेकिन अगर इस AP का फर्स्ट टर्म A हो, जो AP हमने मानी है, और कॉमन डिफरेंस D हो, तो इस फॉर्म में हम A3 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। कैसे लिखा मैंने, ये वही AN वाला फॉर्मूला यूज किया है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसके अंदर N की वैल्यू कितनी पुट कर दी 3, सो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ कितना आ गया, A प्लस 2D। तो यही तो मैंने लिखा है, ओके। सो यहां से A प्लस 2D इज इक्वल टू हो गया मेरा 5। तो इसको दे दो आप इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज गिवन है, क्या, सेवेंथ टर्म हमें गिवन है 9। सो A7 इज इक्वल टू कितना है 9। अब A7 को कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखना है, A प्लस 6D। तो यहां लिखेंगे हम A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 हमें मिल गई है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और D को फाइंड कर लेंगे। बिकॉज देखो ध्यान से, ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, है ना। यहाँ A और D अगर हम क्या मान ले, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मान ले, तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और A और D की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाली हूँ, तो यहाँ उतार लेते हैं हम, इसके कॉपी कर लेते हैं, मतलब इस तरह से, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे A से A कैंसिल, 6D माइनस 2D करेंगे तो 4D आएगा। 4D इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4D इज इक्वल टू 4, तो D इज इक्वल टू 4/4। तो D की वैल्यू आ गई 1, तो D की वैल्यू 1 मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, A फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं D की वैल्यू। तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5। तो A प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो A इज इक्वल टू 5 माइनस 2, सो A इज इक्वल टू 3। तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो होगी वो होगी कितनी, 3। तो यहाँ पे अब हम AP फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गई और कॉमन डिफरेंस D भी मिल गया। तो देखो यहाँ पर A1 कितना होगा, A1 होगा हमारे पास में 3। A2 कितना होगा, A प्लस D। तो यहाँ A की वैल्यू 3 है एंड D की वैल्यू कितनी फाइंड की, 1। तो A2 मिल गया 4। अब A3 फाइंड कर लो, तो A प्लस 2D यही होगा। तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से आप AP की कुछ 4 टर्म्स फाइंड कर लीजिए मैक्स, या 3 टर्म से भी काम हो जाएगा। तो A4 भी फाइंड कर लेते हैं, A4 A प्लस 3D, so 3 plus 3 multiply by 1, so 3 plus 3 is equal to 6। तो ये AP मेरी यहाँ पे फॉर्म हो गई क्या, 3 4 5 6 डैश 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 डैश। तो यही तो हमसे यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करवाया है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स जो मैंने कराए हैं वो समझ आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।